वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एडू लवर। सोशल साइंस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे, और इससे आने वाले वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे ही मिलेंगे। तो जाइए फटाफट से चैनल के प्लेलिस्ट पे और क्वेश्चन नंबर 10 तक का और आगे आने वाला सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन को आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो लेजिस्लेट करता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट को? और इसी के और में क्वेश्चन है विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को लेजिस्लेट कौन करता है? तो यहाँ से नाम से क्लियर है, अगर यूनियन लिस्ट है तो उस पर बनाने का, लॉ बनाने का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सारा का सारा जो हम लोग बोल सकते हैं पावर होगा, वो यूनियन गवर्नमेंट को होगा। किसको होगा? यूनियन गवर्नमेंट को होगा। बहुत अच्छे। यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट टोटल कितने हैं? तो यूनियन लिस्ट टोटल 97 है, लेकिन अगर हम लोग 101 अमेंडमेंट के बारे में बात करें, यानी 2016 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का नया अमेंडमेंट हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके अकॉर्डिंग 92 अब यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट रह चुके हैं। अब गूगल कर सकते हो, 92 रह चुके हैं। ऐसे अगर आप एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग देखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत ओल्ड हम लोग का पब्लिकेशन चल रहा है, इसलिए वहाँ पे 97 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। फिलहाल इस पे बात करते हैं। क्या है 11 के ही और से पहले का क्वेश्चन है विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। इसका तो यूनियन गवर्नमेंट होगा। इसका क्या आंसर होगा? तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना होगा। तो रेसिड्यूरी क्या सब्जेक्ट होता है? ध्यान से सुनो मेरी बात को। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है। क्या है? फिर से सुनो। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उस पर सारा का सारा लॉ बनाने का हक भी यूनियन गवर्नमेंट का ही होता है। तो आखिर क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या है सर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का? तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ई कॉमर्स, है ना भाई? ई कॉमर्स याद रखना, ई कॉमर्स। उसके साथ साथ क्या होगा एग्जाम्पल? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना? सारा का सारा क्या है, ये मेंशन नहीं हुआ है क्योंकि उस टाइम तक तो आया ही नहीं था कंप्यूटर, है ना? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम तक तो आया ही नहीं था। तो सारा का सारा क्या है, मेंशन नहीं है, लेकिन सारा का सारा रूल बनाने का हक किसके पास है? तो है यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, क्या था इस क्वेश्चन का आंसर, और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सिंपल फॉर्म में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए, सीखते रहिए।